बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी तेज़ी के साथ सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। छुट्टियाँ थी, ख़त्म हो गई और अब कल से वर्किंग डे का आगाज़ है। और इस्लामाबाद में चीफ साहब जो बड़े अपनी मर्ज़ी के साथ चीज़ें करते थे, अब लगता यह है कि अब उनका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर आपको याद हो, इलेक्शन कमीशन ने बहुत मनमानियाँ की, काजी साहब ने हमेशा उनको रेस्क्यू किया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन से खबर आ गई कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अब सूरत हाल पहली जैसे नहीं है, बल्कि पंजाब और सिंध के जो 2 मेंबरान हैं उन्होंने अब मज़ीद जो है इनका साथ देने से इनकार कर दिया है। यानी वो मज़ीद स्याह सफ़ेद का मालिक इनको नहीं बनाना चाहते। काजी साहब अपनी अक्सरियत वहाँ पर खो रहे हैं, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो अब लेके आ रहे हैं ढॉक जजेस जो आ गए हैं। फिर कहा जा रहा है कि शायद कहीं से जजेस को कहा जा रहा है अपना फैसला बदलें, और हर कोई धमकी लगाने की कोशिश कर रहा है, मेल्टडाउन हो जाएगा, बहरान आ जाएगा, हादसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमरान खान को डराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मेरी पार्टी के ऊपर पहले ही पाबंदी है, मेरे लिए पहले ही मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो मेरे लिए क्या हादसा होना है। लेकिन अब आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया गया जो 3 लोगों की तरफ से था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख जो हैं वो भी शामिल थे। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मामला आगे चला गया है और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है और इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी हमें मखसूस सीटें इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि ये चीफ साहब भी जो है वो तनहा होते दिखाई दे रहे हैं और इन चीफ साहब को भी जो इन्होंने बहुत अपनी मर्जी से चीज़ें की हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट वाले चीफ साहब अब मुश्किल के अंदर हैं और अब वो कभी कहते हैं कि ये नज़र षानी लगाएं, अब उन्हें आइन याद आ जाता है। तो नून लीग की नज़र षानी हो तो उन्हें आइन याद आता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की नज़र षानी हो तो चीफ साहब को फिर आइन याद नहीं आता। वो बेशक जजेस छुट्टियों पर नाम ही हो तब भी वो बात को नहीं बनाते। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 4 मेंबरान हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे बतौर जमात रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर उनका स्टेटस होता है, तो उनको हटाने का प्रोसीजर भी वही होता है जो किसी भी जज को हटाने का होता है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये तय करेगी क्या उनको हटाया जाना है कि नहीं हटाया जाना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले अदम एतमाद की बात कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दें। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने 20 तारीख का टाइम दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, और असम्बली ने अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वहाँ से करारदाद मंजूर की थी। तो उन्होंने इस सिलसिले में बात नहीं मानी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बरोज़ पीर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बतौर जमात जो हैं इन 5 अफराद के खिलाफ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करेंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर जमात होगा। और इस सिलसिले में जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ये काम करेंगे। गो कि इलेक्शन कमीशन से पहले भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये पहले कहा कि जनाब देखें वो मज़ाक़ा खेज़ है। अब रेफरेंसेस दर रेफरेंसेस हैं, तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लेके आ रही है और हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेके आ रही है। एक पाबंदी का है, एक आर्टिकल 6 का है। तो अब देखते हैं उस पर होता क्या है। और इस सिलसिले में अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि उनके साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने इनसे टाइम ये मांगा था कि हम जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे मंजूरी ले लें और उस मंजूरी के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन जो गवर्नर पंजाब हैं वो आज कह रहे थे जनाब देखें जी पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी है वो नून लीग का अपना फैसला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस मामले को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर लेके जाएगी, उसके बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ही करना चाहिए। उसके बाद आज हमने देखा कि जो अता तारड़ थे वो अता तारड़ ये कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई दहशतगर्द तंजीम है। फिर मरीम नवाज़ की हमने बात सुनी, मरीम नवाज़ के बाद आज अता तारड़ साहब जो हैं वो भी परेशान दिखाई दिए सनम जावेद से और कहा कि खातून यानी सनम जावेद जो है चंद दिन पार्लियामेंट आई हुई थी और उन्होंने लीड करते हुए बाजू यूं ऊपर किए हुए थे और वो कह रही थी मैं देख लूँगी, मैं ये कर दूँगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मसला ये है कि सनम जावेद के हवाले से खासे परेशान है। और अता तारड़ साहब थोड़े उनकी एक परेशानी की वजह यह भी है कि एन 127 में जहाँ से वो कामयाब करार पाए हैं वहाँ पर उनके जीतने के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर गुजर बरादरी का
रेफरेंस है वो इंतखाबी उज़रदारी का समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस अनवार हुसैन जो हैं वो 22 जुलाई को इस केस की समात करेंगे। तो एक प्रॉब्लम ये भी है और इसी वजह से शायद लाहौर के अंदर एक बार फिर जो गुजर बरादरान हैं उनके हवाले से गिरफ्तारियाँ और बाकी चीज़ें शुरू हो गई हैं। लाहौर से इतलात ये हैं कि शबीर गुजर साहब जो हैं और खालिद महमूद गुजर साहब को उठाया गया है या उठाने की कोशिश की गई है। गैर मुतज़ाद इतलात है, मुतज़ाद इतलात है, गैर तस्दीक शुदा, क्योंकि अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही आया उनकी वेयर अबाउट से मुतल्लिक या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार कैसे किया गया है या फिर गिरफ्तार करने के हवाले से बाकी जो चीज़ें। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े कैटेगोरिकली कह रही है कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उनके ऊपर दबाव डाल के जो उनकी वफादारियां हैं वो बदलने की कोशिश की जा रही है। अब मालूम नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं और वफादारियां बदल के आपने क्या हासिल कर लेना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि वो एक लड़ाई झगड़ा या ये जो एक गैर मामूली सूरत हाल है उसको बढ़ाने वाली बात है। लेकिन मेरा ख्याल है इससे होगा क्या। मिसाल के तौर पर बन्नू में वाक़या पेश आया, सब लोग कोई भी ये नहीं चाहता कि हालात ख़राब हों, लेकिन क्या कहते हैं कि सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि अब खैबर पख्तूनख्वा वाक़े के ऊपर इमरान खान ने कहा कि मैं जो चीफ़ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर उनको ये कहूँगा कि जनाब वो इसके ऊपर सख्त नोटिस लें। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि हम इसके ऊपर कमीशन बनाने जा रहे हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इस वाक़े के हवाले से आज अता तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अता तारिक ने कहा जी कि बन्नू वाक़े के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो इंक्वायरी का ऐलान है हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो अब उसको मुस्तरद क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यानी एक ऐसा वाक़या है जो ज़ाहिर है अच्छा नहीं है। अपने लोगों के साथ लड़ना या जहाँ से भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जिधर से भी हुआ है उसको वो करना चाहिए। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस किस्म की बात करेंगे तो इसका मतलब तो फिर ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई हम सूबाई हुकूमत को नहीं मानते और सूबाई हुकूमत भी लोगों को उतनी जवाबदेह है। वो अपने लोगों के लिए एक चीज़ कह रहे हैं कि आप कमीशन बना लें। आप इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ उसकी ज़िम्मेदार है, तो तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार ठहरा दें, लेकिन कम अज़ कम कुछ करें तो सही। इस किस्म की बातें जो हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब अडियाला जेल वाली जो खबर है वो आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनको नैब केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया और नैब केस के अंदर गिरफ़्तार करने के बाद उनको फिर उनकी तफ्तीश के लिए टीमें रोज़ाना आती हैं। 4-5 राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन आज नैब की जो टीम है वो जेल में इंतज़ार करती रही इमरान खान और बुशरा बीबी का कि वो आएँ और शामिल तफ्तीश हो जाएँ। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए और जो नैब की टीम है वो 2.5 घंटे उनका इंतज़ार किया और 2.5 घंटे के बाद जो है वो वापस रवाना हो गई और कल उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होना है, जिसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा, जिससे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि अब मामला किस तरफ जाता है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अजान शुरू हो रही है, उसके एहतराम में वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।